नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु और स्वागत है आपका इस स्पेशल एपिसोड में 10 मिनट शो में। पिछले वीडियो में हम लोग बिहार की नदियों के बारे में एक ओवरव्यू लिए थे कि उसमें से दो तरह की बिहार की नदियां थी, है ना। उसके हम लोग दो भागों में बांटकर हिमालयी नदियां और पठारी नदियों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि हिमालयी नदियां जो है वो गंगा जी जो है बिहार को दो असमान भागों में बांटती है और हिमालयी नदियां जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है ना। और पठारी नदियां जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है ना। हिमालयी नदियां जो है वो इसमें वर्ष भर पानी रहता है, पठारी नदियों में वर्ष भर पानी नहीं रहता है, ये वर्षाधारित नदियाँ होती है ना। तो कुल मिलाकर जो है वो रिवर सिस्टम ऑफ बिहार की जो लेक्चर है हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे आज की इस लेक्चर में। तो आज के हम इस लेक्चर में डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किसका उद्गम कहाँ पर है, उत्तर बिहार की कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, किसका उद्गम कहाँ पर है, किसका संगम कहाँ हो रहा है, मुहाना कहाँ पर है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गंगा जी जो है वो बिहार की जीवन रेखा मानी जाती है ना। तो सबसे पहले गंगा जी के बारे में ही थोड़ा सा जानते हैं। अगर पूछा जाए कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पर है, मतलब कहाँ से निकलती है, तो नोट कीजिए गंगा का उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। पता ही होगा ये चीज़। गंगोत्री ग्लेशियर ये कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में है। ये तो हो गया कि गंगा जी यहाँ से निकलती। इसके पहले बहुत सारा है, अलकनंदा, भागीरथी, ये सारी चीज़ें हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं बिहार की नदियों का। तो गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। बिहार में इंटर कहाँ से कर रही है ये हम लोग देख चुके थे, चौसा के पास बक्सर, है ना, बक्सर में है चौसा, वहाँ से इंटर कर रही है बिहार में। एग्जिट कहाँ से हो रहा है बिहार में, तो कटिहार से, है ना। बिहार में एग्जिट हो रहा है कटिहार से एग्जिट हो रहा है। और अगर पूछा जाए आपसे कि गंगा का जो संगम स्थल है या मुहाना पूछा जाए कहाँ पर, यानी कहाँ पर जाकर ये अंतिम मतलब जो बह रही है, अंतिम मतलब समुद्र में कहाँ जाकर मिल रही है, तो आप अगर ये देश का मैप देखेंगे, भारत का मैप देखेंगे, तो इस साइड बे ऑफ बंगाल है और इस साइड अरब सागर है, अरेबियन सी है, ठीक है। तो इस साइड निकल के मतलब गंगा जी जो है उत्तराखंड से निकल कर यूपी, बिहार, बंगाल होते हुए इस साइड बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। यानी संगम स्थल अगर पूछा जाएगा गंगा का कहाँ है, तो बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग बिहार की कुछ नदियों को देखते हैं जो कि गंगा की सहायक नदी है बिहार में। तो पहली नदी है यहाँ पर आपको दिख रही है घाघरा। तो घाघरा आप देख पा रहे हैं ये हिमालयी नदियाँ हैं, है ना। और उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है ना। अब पूछा जाए अगर आपसे कि घाघरा जो है वो निकलती कहाँ से है, तो ध्यान रखिएगा घाघरा जो है वो तिब्बत से निकलती है। घाघरा तिब्बत से निकलती है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपको जानना चाहिए कि ये बिहार में एंटर कहाँ करती है, तो बिहार में ये सिवान में एंटर करती है, ठीक है। बिहार में ये सिवान में एंटर करती है। निकलती कहाँ से है, तो तिब्बत से, बिहार में एंटर करती है सिवान में। अब ये चूंकि गंगा में आकर मिल रही है, तो गंगा में कहाँ पर मिलती है, यानी संगम इसका गंगा में हो रहा है ये तो दिख रहा है, लेकिन कहाँ पर मिलती है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सारण में, ठीक है। घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है, सिवान में जो है बिहार में एंटर कर जाती है और गंगा में जाकर मिल जाती है ये सारण में। क्लियर है। चलिए, हालांकि ये सारी नदियों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, अभी बस ओवरव्यू दे रहे हैं, निश्चिंत रहिए। गंडक नदी के बारे में जान लीजिए। गंडक जो है नेपाल से निकलती है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है। ये बिहार में कहाँ एंटर कर रही है, तो वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में ये बिहार में एंटर कर रही है। और स्पेसिफिक जानना हो आपको तो वाल्मीकि नगर में, वेस्ट चंपारण में ये एंट्री कर रही है बिहार में। और ये जो है गंडक नदी भी देखिए यहाँ पर जाकर मिल जा रही है किसमें, गंगा में। तो ये कहाँ पर मिल रही है, ये कौन सा जगह, हमने बताया था आपको, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि सोनपुर मेला किस नदी के संगम पे लगता है, तो यही गंगा और गंडक तो है ना। तो ये जो गंडक है ये गंगा में आकर मिल रही है कहाँ पर, सोनपुर में, ठीक है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से। बिहार में कहाँ एंटर करती है, वेस्ट चंपारण, वाल्मीकि नगर। गंगा में कहाँ जाकर मिल रही है, तो सोनपुर में जाकर मिल रही है। क्लियर है। चलिए अगली नदी आपको दिख रही है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, तो ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और ये मिलती कहाँ है गंगा में, सोमेश्वर पहाड़ी से हमने देखा कि बूढ़ी गंडक निकल रही है। सबसे पहले उससे पहले जानना है कि बिहार में कहाँ प्रवेश कर रही है, तो बिहार में ये भी वेस्ट चंपारण में प्रवेश कर रही है, ठीक है। बिहार में बूढ़ी गंडक जो है वो वेस्ट चंपारण में प्रवेश कर रही है ना।
और ये जो है गंगा में जाकर मिल जाती है कहाँ पर, बूढ़ी गंडक गंगा में जाकर मिल रही है ये खगड़िया में, है ना, खगड़िया में। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, बिहार में एंटर करती है, पश्चिमी चंपारण में, और गंगा में जाकर मिल जा रही है खगड़िया में। क्लियर है। चलिए अगली नदी जो है वो है बागमती। तो बागमती कहाँ से निकलती है, बागमती निकल रही है महाभारत श्रेणी नेपाल से, है ना। बागमती जो है वो नेपाल से निकलती है, नेपाल में भी कहाँ, तो महाभारत श्रेणी, है ना, महाभारत श्रेणी से निकलती है। अब चूंकि ये नेपाल से निकल रही है और बिहार में नेपाल से कुल 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो बिहार में एंटर कहाँ से कर रही है, तो बिहार में बागमती एंटर करती है सीतामढ़ी ज़िला में। सीतामढ़ी ज़िला जो है वो नेपाल से सीमा भी साझा करता है, शिवहर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। और बागमती जो है वो गंगा में न मिलकर, ध्यान रखिएगा, बागमती गंगा में न मिलकर किस में मिल रही है, ये कोसी में मिल रही है, ठीक है। तो कोसी में ये जाकर मिल जाती है बागमती, ठीक है, कोसी में जाकर मिल जाती है बागमती, है ना। चलिए अगली नदी हम लोग देखते हैं। हमने देखा कि बूढ़ी गंडक जो है वो निकल रही है कहाँ से, तो ये बागमती जो है निकल कहाँ से रही है, तो महाभारत श्रेणी नेपाल से और सीतामढ़ी में, बिहार में एंटर कर जा रही है और बाद में जाकर कोसी में ये मिल जा रही है, ठीक है। अगली नदी आपको दिख रही है यहाँ पर कमला। तो कमला का भी सेम चीज़ याद रखिएगा, कमला भी जो है वो नेपाल से निकल रही है, नेपाल में भी कहाँ से, तो महाभारत श्रेणी से, महाभारत श्रेणी से ये निकलती है। और ये बिहार में एंटर कहाँ से कर रही है, तो ये बिहार में एंटर कर रही है, यहाँ मधुबनी ज़िला है, ठीक है, मधुबनी, बिहार में ये एंटर कर रही है मधुबनी ज़िला से, और ये भी जाकर किस में मिल जा रही है, कोसी में मिल जा रही है, ठीक है, ये भी जाकर कोसी में मिल जा रही है। कमला नदी कहाँ से निकल रही है, तो नेपाल महाभारत श्रेणी, बिहार में एंटर कहाँ से करती है, तो मधुबनी से, और ये हिमालयी नदियाँ हैं चूँकि, इसलिए उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, ठीक है, ये उत्तर इससे दक्षिण की ओर बह रही है और मिल जा रही है जाकर कहाँ, कोसी में, ठीक है। चलिए हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ क्या होती है, पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। चलिए अगली नदी जो है कोसी। कोसी नदी जो है बिहार का शोक बोला जाता है, आपको पता ही है ना। ये कहाँ से निकलता है, तो कोसी नदी निकलती है गोसाई स्थान नेपाल से। कोसी जो है वो गोसाई स्थान नेपाल से, इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन जो है कोसी नदी के बारे में पूछा गया है। कोसी नदी जो है वो गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है और बिहार में अगर पूछा जाए एंटर कहाँ से कर रही है, तो ये सुपौल ज़िला है ना। सुपौल में जो है ये बिहार में एंटर कर जाती है और भयंकर तबाही मचाती है बिहार में, मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है ये कोसी माता। अब जो है ये पूछा जाएगा कि गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये गंगा में मिलती है कटिहार में, है ना, कटिहार में। थोड़ा सा और डिटेल जान लीजिए, कटिहार में भी कहाँ, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है, कुर्सेला में, है ना, कुर्सेला में, ठीक है। कोसी नदी कहाँ से निकल रही है, गोसाई स्थान नेपाल, बिहार में एंटर कहाँ से कर रही है, सुपौल में, और कोसी गंगा में जाकर कहाँ मिल रही है, तो कुर्सेला कटिहार में। क्लियर है, सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए। चूँकि ये 10 मिनट का ही है तो उस तरह से जो है प्लान करके वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। अगली नदी जो यहाँ पर आपको दिख रही है, कोसी के बाद महानंदा पे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। सॉरी, महानंदा। महानंदा कहाँ से निकल रही है, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से, है ना, वेस्ट बंगाल से ये निकल रही है। वेस्ट बंगाल में भी कहाँ, तो दार्जिलिंग, दार्जिलिंग ज़िले की एक पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। क्लियर है, महानंदा। और ये जो है बिहार में एंटर कहाँ से कर रही है, तो आप देखिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, कहाँ पर होता है, किशनगंज। किशनगंज में ये महानंदा नदी जो है वो एंटर कर जा रही है और ये फाइनली गंगा में जाकर मिलती है। गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो ये मालदा में, है ना। आप एक चीज़ देखिएगा कि सबसे मतलब अगर पूछा जाए सबसे पूर्व में बिहार की सबसे पूर्वी नदी पूछा जाए कौन सा है बिहार का, तो जवाब हो जाएगा महानंदा। क्लियर है, महानंदा सबसे पूर्वी नदी है। कहाँ से निकल रही है, तो वेस्ट बंगाल की जो दार्जिलिंग ज़िला है, दार्जिलिंग ज़िले की पहाड़ी से निकल रही है, ठीक है, दार्जिलिंग ज़िले की पहाड़ी से निकल रही है। और बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जो ज़िला है किशनगंज, बिहार में एकमात्र ज़िला है जहाँ पर चाय का उत्पादन होता है, वो है किशनगंज, यहीं से इंटर कर रही है बिहार में और गंगा में जाकर मिल जा रही है कहाँ पे, तो मालदा में, ठीक है। तो ये उत्तर बिहार की नदियों पे हमने डिस्कस किया है।
कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर बिहार में एंटर करती है और कहाँ पर जाकर इसका मतलब मुहाना कहाँ पर है, संगम कहाँ पर है, गंगा में मिल जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दक्षिण बिहार की नदियों पे डिस्कस करेंगे। थोड़ी बहुत मानवीय भूल हो जाए तो उसे आप लोग नज़रअंदाज करके चलेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।